मैथ्स में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेनली इलेक्ट्रिकल में। मैंने नहीं, मेरे टीचरों की मदद से और मैंने मेरे परिवार, मेरे टीचरों के उन सब का साथ रहा बहुत ज़्यादा। इन्होंने ही मैनेज करना मुझे सिखाया। सेल्फ स्टडी का कोई फिक्स नहीं रहता था जैसे हमारा, कि हर बार यही होता है कि अगर फिक्स करेंगे भी तो ज़रूरी नहीं वो अचीव हो कि ना हो। लोग आजकल के जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि ट्यूशन लेना ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं, ट्यूशन ज़रूरी है या स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सफिशिएंट है? क्या फ्यूचर में बनना चाहती हैं? मैं एक एडवोकेट बनना चाहती हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं गोल सेट करूँ कि इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, वो आप करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर एरा देखें तो फ़ोन का है, लोग बच्चे रील्स में व्यस्त रहते हैं। यूट्यूब को पढ़ाई में कहाँ तक बेनिफिशियल मानती हैं? यूट्यूब डिस्ट्रक्टिव है या बेनिफिशियल है? मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं फ्यूचर में फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती फैशन डिज़ाइनर। हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया। रोल मॉडल नॉट इन सेंस बट लॉ एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है एंड स्कूल में पढ़ाया जाता है काफ़ी है, बट इफ़ आपको नीड है तो आप कोचिंग कर सकते हो। सेटिस्फाइड तो नहीं हो, ऑफ कोर्स बेटर हो सकते थे, कुछ भी परफेक्ट होता नहीं है। सेशन के स्टार्टिंग में देखें तो कैसे आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी की अलग अलग? पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट UPVC विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर UP। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। CBSE बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाफल में सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यहाँ की छात्रा इशिता ने 94% अंकों के साथ विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। हालांकि वो यहाँ इस वक्त मौजूद नहीं है, परीक्षा देने बाहर गई हुई हैं। यहाँ पर सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हॉल में इन मेधावियों का सम्मान किया गया प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार सिंह द्वारा। तो हम पहले बात करते हैं जो सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के होनहार हैं कि उन्होंने परीक्षाफल में कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए और क्या बनने का सपना आंखों में सजोए हैं। क्या नाम है आपका और कितने प्रतिशत नंबर आपके आए? मेरा नाम ईशान है और मेरे 87% आए हैं क्लास 10 बोर्ड साइंस स्ट्रीम से मैथ्स। भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैथ्स में मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मेनली इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर हम देखें तो बोर्ड जो होता है कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा का एक प्रेशर भी होता है। हाई स्कूल के बाद जब आप इंटर में आते हैं तो कोर्स भी काफ़ी लेंदी हो जाता है। कैसे मैनेज किया था? मैंने नहीं, मेरे टीचरों की मदद से और मैंने मेरे परिवार, मेरे टीचरों के उन सब का साथ रहा बहुत ज़्यादा। इन्होंने ही मैनेज करना मुझे सिखाया। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है। वो हमसे हमेशा गाइड करते रहते थे। यही सब है, मैनेज हुआ है ऐसे। स्टडी कितने घंटे करते थे? सेल्फ स्टडी का कोई फिक्स नहीं रहता था जैसे हमारा, जैसे स्कूल से जाना है फिर, और जैसे जो लोग दूर रहते हैं, जैसे मेरा खुद का है, मैं यहाँ से नहीं रहता हूँ, काफ़ी दूर है मेरा यहाँ से, 1 घंटा लग जाता है। तो मैनेज करना, वहाँ जाके फिर घर पे ट्यूशन, और फिर 8 बजे से मेनली ऐसे पढ़ने बैठते थे। जब तक हो पाता था तब तक किया जाता था। पढ़ाई के कोई घंटे फिक्स नहीं थे? फिक्स हो ही नहीं सकते ना कभी कोई ऐसे, कि हर बार यही होता है कि अगर फिक्स करेंगे भी तो ज़रूरी नहीं वो अचीव हो कि ना हो। ये परसेंट नंबर आए हैं, आप सेटिस्फाइड हैं? और मेहनत कर सकता था ना, लेकिन हाँ वो ठीक है। भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको। क्या नाम है आपका, कितने परसेंट नंबर आपके? कुमार सिंह 91.4% हैं साइंस स्ट्रीम में। फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर में इंटरेस्ट है आपको। अगर हम देखें सेशन के स्टार्टिंग से तो किन चीज़ों पे आपने फोकस किया था, कैसे तैयारी की थी? किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दिया था, किसी को कम, या सबको बराबर समय देते थे? सबको बराबर ही समय दिया था, बस इंग्लिश वगैरह सब्जेक्ट में थोड़ा कम समय दिया था, बाकी सब सही था उसमें। अच्छा,
लोग आजकल के जो बच्चे हैं वो मानते हैं कि ट्यूशन लेना ज़रूरी है। आप क्या मानते हैं, ट्यूशन ज़रूरी है या स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो सफिशिएंट है? स्कूल का पढ़ाई भी सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन अगर बेस आपका स्ट्रांग नहीं तो आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका बेटा और कितने % नंबर हैं? मेरा रिया खेतान नाम है और मेरे 90%। 90%। क्या फ्यूचर में बनना चाहती हैं? मैं एक एडवोकेट बनना चाहती हूँ। एडवोकेट बनना चाहती, तो कैसे एडवोकेट बनना चाहती हैं? किसी से इंस्पायर हुई हैं, किसी को रोल मॉडल मानती हैं, या घर में किसी ने कहा कि एडवोकेट बनो? नहीं, मुझे घर में किसी ने नहीं कहा है, बट मुझे लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एडवोकेट बनूंगी। तो एडवोकेट बनना चाहती हैं। कैसे बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसका जो प्रेशर होता है वो कैसे मैनेज किया था? रिफ्रेशमेंट के लिए क्या करती थी? अन्य बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैं गोल सेट करूं कि इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। वो आप करेंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर आपने वो उतने घंटे नहीं पढ़ा है तो मुझे जब मोटिवेशन मिलती थी, जब मुझे टाइम मिलता था, तब मैं पढ़ लेती थी। और कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपको। हाँ। क्या आप बनना चाहती हैं और कितने % नंबर हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतिका सिंह है, मेरे 80% है PCM स्ट्रीम से। मैं भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आजकल अगर देखें तो फ़ोन का युग है, अगर एरा देखें तो फ़ोन का है। लोग बच्चे रील्स में व्यस्त रहते हैं। यूट्यूब को पढ़ाई में कहाँ तक बेनिफिशियल मानती हैं? यूट्यूब डिस्ट्रक्टिव है या बेनिफिशियल है? यूट्यूब बेनिफिशियल है एक तरीके से, क्योंकि उसमें इतने सारे एजुकेटर्स हैं, सब अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल हैं। अगर बच्चा चाहे तो उस पर फोकस करके अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। राइट डायरेक्शन में अगर यूज़ करें। हाँ, राइट डायरेक्शन में अगर यूज़ करें। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर है? मेरा नाम तान्या गुप्ता है, मेरे 89.2% आए हैं। क्या वो फ्यूचर में बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनना चाहती हैं। कैसे थ्रू आउट जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो किन चीज़ों को फोकस करके जो है पढ़ाई की थी, आज इतने नंबर आए आपके? मैंने तो अपने कोर सब्जेक्ट्स को फोकस किया था। उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया तो मैंने इंग्लिश और जो मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था उसको भी फोकस किया। रिवीजन इज़ द की। आई थिंक रिवीजन अगर बार बार करेंगे तो उससे आपको रिवाइज होता रहेगा और जो चीज़ें आप याद करेंगे वो भूलेंगे नहीं। प्रेशर नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के टाइम? हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप पहले से कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम प्रेशर नहीं पड़ेगा। नोट्स खुद से बनाइए तो और रिवीजन होगा अच्छे से, दिमाग में आपके फीड हो जाएगी वो चीज़। क्या आपका नाम है, कितने % नंबर है? मेरा नाम खुशी मिश्रा और मेरे परसेंट 83.6% है। 3.6। क्या फ्यूचर में बनना चाहती हैं? मैं फ्यूचर में फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। फैशन डिज़ाइनर। तो किससे मोटिवेट हुई? टीवी में देखा, सीरियल में, या कोई और किसी ने मोटिवेट किया आपको? मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया और मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं कुछ ऐसा। तैयारी कर रही हैं निफ्ट वगैरह की? जी 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 जी। उसके क्या नाम है आपका, कितने % नंबर है? मेरा नाम इशिता वर्मा है एंड मेरे 88.6% है एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन जुडिशियल सर्विसेज इन फ्यूचर। जज बनना चाहती हैं, तो जज बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किसे रोल मॉडल मानती हैं? अच्छा, रोल मॉडल नॉट इन सेंस बट लॉ एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है एंड आई सी जज की एक पोस्ट को बहुत ही हायर लेवल पे एंड उसको देख के आई वांट टू सर्व। आप भी मानती हैं कि कोचिंग करना ज़रूरी है कि या स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उतना काफ़ी है? स्कूल में पढ़ाया जाता है काफ़ी है, बट इफ़ आपको नीड है तो आप कोचिंग कर सकते हो, बट स्कूल में पढ़ना एंड देन रिवीजन प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस इज इम्पोर्टेंट। खुद से ही करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर आपके हैं? माई सेल्फ शिवा शुक्ला एंड मेरे 92% आए हैं। तो 92% आए, क्या मानती हैं कि और अच्छे आ सकते थे कि या आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, ऑफ कोर्स बेटर हो सकते थे, कुछ भी परफेक्ट होता नहीं है। सो हाँ, परफेक्शन मतलब और बेटर हो सकता था। फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? फ्यूचर में सर आई वांट टू परस्यू माय करियर इन इंटरनेशनल रिलेशंस और जुडिशियल सर्विसेज। बिल्कुल अलग सा आपने फील्ड चुना है। किसने आपको कोई स्कूल से गाइडेंस मिला या कि पेरेंट्स ने गाइडेंस दिया या कोई रिलेटिव ने गाइडेंस दिया? सर ऑफ कोर्स टीचर्स। I would like to mention the name of my teachers, Swati ma'am, Shubham sir, Piyush sir. Everyone has been there. Principal sir as well, and international relations because I like being diplomatic and diplomacy is like my favorite. डिप्लोमेसी पसंद है? Yes sir. ठीक है। आपका क्या नाम है, कितने % नंबर है? My name is Anshika Yadav and got 93.2%. 93.2 सफिशिएंट है नंबर की और अच्छे आ सकते थे? और अच्छे हो सकते थे, डेफिनेटली बेटर और हो सकते थे। फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? UPSC करनी है, IAS ऑफिसर, दैट्स माय ड्रीम। सेशन के स्टार्टिंग में देखें तो कैसे आपने हर सब्जेक्ट की तैयारी की अलग अलग? हर सब्जेक्ट पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर रखने होते हैं एंड NCERT को लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से ही पढ़ना होता है, उसको अंडरलाइन करिए। आप उस चीज़ों पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखिए तो लास्ट में रिवीजन करना बहुत ईजी हो जाता है। फिर गोल सेट किया, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है? हाँ, मतलब हो रही है अभी धीरे धीरे। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। आपका क्या नाम है और कितने % आपके नंबर है? मेरा नाम सिमरन खेतान है और मेरे 93% है, कॉमर्स स्ट्रीम से। कॉमर्स से। क्या फ्यूचर में बनना चाहती हैं?
मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है अकाउंट्स में, इसलिए। शुरुआत से ही रहा, घर से मोटिवेशन मिला कि स्कूल से मोटिवेशन मिला? नहीं, दोनों जगह से ही मिला मोटिवेशन, और मैंने फोकस किया कि मैं चीज़ें अच्छे से समझूँ, रटने से ज़्यादा समझूँ, रिवाइज़ करूँ, तो वो सब चीज़ें बहुत काम आई हैं। आपके तो अच्छे नंबर आए हैं, अन्य बच्चे जो आपके जूनियर्स हैं या और आपको देख रहे हैं इस चैनल पे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी रखो, हर दिन पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, और यही सब चीज़ें काम आती हैं फिर आखिरी में। देखिए, सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाफल में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के होनहार छात्र छात्राओं ने कमाल किया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा देखिए इन्हें माला पहनाकर इनके और इनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया है, और इन्होंने बताया कि भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार सिंह यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, इन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। आपको बता दें आज 13 मई है और इन्होंने आज ही पदभार ग्रहण किया है। आप कहाँ से गुरुजी आए हुए हैं? सिंघानिया पहली बार सीतापुर में आपने पदभार ग्रहण किया, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन है सर? I am Dr. Manoj Kumar Singh. Basically, I am from Dehradun. I have completed doctorate in mathematics, CTET, as well as the school management diploma from Harvard University, Australia. And I have more than 24 years experience. Previously, I have worked in top 10 schools of India. I have started my career from Doni School. After that, I served my services from Mussoorie Public School, Mussoorie, Aditya Birla Group, and Vellams College, Dehradun. तो इतना लंबा आपका एक्सपीरियंस, सीतापुर कैसे आ गए? किसने संपर्क किया आपसे कि आप दून स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में आप प्रिंसिपल रहे, वहाँ पर काम किया, 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, सीतापुर कैसे आ गए? देखिए, सीतापुर आने का क्रेडिट जो जाता है वो सिर्फ सिंघानिया सर को जाता है। सर ने मेरे से कांटेक्ट किया और आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद हिज मिशन एंड विजन. He wants to provide the very good education for the students of Sitapur district. So this is the main reason. मूल रूप से गुरुजी रहने वाले कहाँ के? मैं मूल रूप से रहने वाला देहरादून से ही हूँ। देहरादून से ही है, तो सीतापुर में आए, पहला दिन है आज आपका, बच्चों ने जो है शानदार जो है परीक्षा परिणाम दिया है, कैसा लग रहा है? मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि सीतापुर जैसे छोटे टाउन में भी बच्चे इतनी प्रतिभाशाली बच्चे हैं और उन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में अच्छा रिजल्ट देना दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बट इस छोटी सी जगह में इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर हमारे बच्चे इतनी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इट मीन्स वो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे हैं और इन फ्यूचर डेफिनेटली दे विल डू समथिंग गुड फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर द कंट्री. आपका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, बच्चों को भी काम आएगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज अ प्रिंसिपल? देखिए, सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज अ प्रिंसिपल मेरी प्राथमिकता एक ही रहेगी कि हाउ वी कैन गिव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड. फॉर मी मार्क्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मार्क्स इज अ वन पार्ट of the education. How our students they can face the challenges of the 21st century, so they will be the confident, and before that how we can develop the good discipline and the moral values among the students, because हमारे भारत को एक संस्कृति का देश माना जाता है और आज की डेट में मैं थोड़ा सा ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे थोड़े संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं एंड parents are also responsible for that, because we can provide the modern education with Indian traditions also. संस्कार युक्त शिक्षा देने की आपकी प्राथमिकता है? बिल्कुल, संस्कार युक्त शिक्षा देने की हमारी प्राथमिकता है. बच्चों में हम कैसे डिसिप्लिन, एक अच्छा डिसिप्लिन ला सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी. जी बिल्कुल. तो देखिए, सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो है आज प्रिंसिपल के रूप में पदभार ग्रहण किया है डॉक्टर मनोज कुमार सिंह ने, और उन्हें एक सौगात भी मिली है. कहीं ना कहीं आज रिजल्ट भी आउट हुआ है सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट का, और बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने भी तारीफ की है, बच्चों का उत्साहवर्धन किया है, माला पहनाकर उनका स्वागत किया है और कहा है कि छोटे शहर में ऐसी प्रतिभाएं देखकर वो भी हैरान है. और इनका लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, दून स्कूल जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जो है अपनी सेवाएं दी हैं. 24 साल का एक्सपीरियंस है और मैथमेटिक्स विषय में पीएचडी है. तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह का जो एक्सपीरियंस है वो सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए काम आएगा. और सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बच्चों ने इंटरमीडिएट परीक्षाफल में कमाल किया है, अथक मेहनत से अपनी जो है प्रयासों से बोर्ड परीक्षाफल में डंका बजाया है. सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा. चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ
वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।